सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे छोटे भाइयों का स्वागत है करियर विल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं भाई। आ जाओ फटाफट से। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार ज्योति, अमीषा, प्रमोद, कोमल। हेलो भाई आदर्श, कैसे हो भाई आप सभी लोग, सब बढ़िया हो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। जुल्फे मैंने सवार ली है, ठीक है, ताकि आज हम बहुत प्यारी प्यारी चीज आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। सच सच बताना, पिछली क्लास कितने बच्चों ने रिवीजन की है। सच सच बताना, पिछली क्लास कितने बच्चों ने रिवाइज की है, और जिन्होंने रिवाइज नहीं की है लाइन बना लो, चाटा खाएंगे फटाफट से। कुशाम्बी से प्यार आया भाई आप सभी बच्चों के लिए। नमस्कार। तो जिन्होंने रिवीजन की है उन्हें आगे की बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, हम उम्मीद करते हैं, और चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पिछली क्लास में आप सभी के साथ मिलकर टाइम लाइन को खूबसूरत तरीके से समझकर आए हैं। मैं आज आपसे एक प्यारा सा सवाल फिर से पूछना चाहूंगा। एक बार जरा मुझे ये बता दीजिए, टेंस के दो फंक्शंस आप लोगों को बताए गए हैं। टेंस के दो फंक्शंस आप लोगों को बताए गए हैं, एक बार मुझे याद दिलाओगे बेटा, कौन से टेंस के दो फंक्शंस होते हैं। टेंस के दो फंक्शंस बताए गए थे भाई, कौन कौन से हैं। ओ मैं क्या जी, पंजाब से भी प्यार आ गया है। सतीश, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप अपने जीवन में सफल बने, आप बहुत तरक्की करें बेटा। वोकेबलरी में पहले कोई भी सेशन देख लो बेटा, जहां से आपका मन करे वहां से देख लो, वोकेबलरी की कोई भी शुरुआत नहीं होती, ठीक है। राम प्रताप दोनों ही देखनी है, जैसा आप चाहो वैसे देख लो बेटा। चलिए, तो दो फंक्शंस होते हैं, सारे बच्चों ने मुझे बताना शुरू कर दिया है। टेंस का पहला फंक्शन है जो रिलेट करना हमें सिखाता है, और रिलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी भाई साहब। रिलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रेजेंट की, है ना भाई। रिलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रेजेंट की। और दूसरा जो फंक्शन है वो हमें बताने का काम करता है, क्या चीज, ड्यूरेशन के बारे में। बोलो हाँ, ठीक है, बात याद है ना जी, ठीक है। सभी को ये बात याद है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, हाँ है ना। आओ अब इस प्यार को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी बात पिछली क्लासेस में, चलो मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखा है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को मेरे छोटे भाइयों जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे, खूबसूरती से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी एक खूबसूरत बात समझ आएगी, ठीक है बेटा। तो पहले प्यारी सी कोशिश एक बार आप करेंगे, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
देखो भाई, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस में आप मुझे बताएं फटाफट से, इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस में, ठीक है, क्या गड़बड़ ठीक कर सकते हैं आप। चलिए पहले आप मुझे बताएंगे। बताएं। 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे इन सेंटेंसेस में आपकी तरफ से क्या करेक्शन हो सकती है। चलिए बच्चे, जब आप इन लिखे हुए पांचों के पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से देख रहे हैं तो इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस में एक बात मुझे याद आती है, और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर हम तुक्के लगाने वाली बातें करें, अगर हम तुक्के लगाने वाली बात करें, तो किसी प्यारे से टीचर ने हमें ये सिखाया कि देखो बेटा, अगर सेंटेंस के अंदर हम लोगों को सिंस या फोर लिखा हुआ नजर आता है, तो सेंटेंस के अंदर लिखे हुए सिंस या फोर की वजह से हम हमेशा एक ही टेंस यूज करते हैं। हम हमेशा एक ही टेंस यूज करते हैं, और वो टेंस अपने आप में कौन सा है भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। अरे बोलो हाँ। यही चीज हम लोगों को किसी भाई ने रटवा दी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं भाई? हाँ है ना? अरे हाँ बोल दिया करो भाई। हाँ नहीं बोलते तो ऐसा लगता है जैसे मैं आप अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, बात समझे बेटा? फाइन। अब इस बात के आधार पर एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आता है कि गुरुजी ये बात तो वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुजी आपने हमें एक प्यारी सी बात समझाई कि हम लिखे हुए सेंटेंस में सिंस के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तब जब हमारे सामने इसके बाद हम लोगों को पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है, अब वो सेंटेंस से बताया जाए कैसे भी बताया जाए, ऐसे लिखे हुए सिंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें टाइम बताता है। बोल दो जरा प्यार से हाँ, है ना? फिर हम लोगों को अगली बात समझ में आई, और वो बात क्या समझ में आई कि गुरुजी अगर लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच हमें सिंस लिखा हुआ नजर आता है, तो मेरे प्यारे गुरुजी वो लिखे हुए सेंटेंस में हमें रीजन बताने का भी काम कर सकता है। बोल दो ना जरा प्यार से, ठीक है भाई? तो आप कहोगे गुरुजी वो रीजन अगर बताने का काम करता है तो हमें ये बताया गया क्या कि यहां पर कोई भी टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी हम कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बात अपनी जगह सही है, दोनों बात अपनी जगह सही है, हाँ या ना? ठीक है, दोनों बात अपनी जगह सही है, यानी कि एक ही शब्द अलग अलग तरह से प्रयोग करना हमें सिखाता है। अब मेरे बच्चों, इसी बात को अगर थोड़ा और आगे हम समझने का काम करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम फोर का यूज करते हैं, और इस फोर के साथ जब हम लोगों को अर्थ निकल कर क्या आता है? से। क्या निकल कर आता है बेटा? से। केवल तभी ये संभव है हम जब इसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, हाँ के ना? और इसी फोर के साथ हम लोग बताने का काम करते हैं क्या चीज? इस फोर के साथ हम बताने का काम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताने का काम करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। अरे भाई बोलो हाँ, ठीक है। चलो एक प्यारा सा उदाहरण लिखता हूं, चीज समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, हीना हैज बीन राइटिंग एन एसे। हीना हैज बीन राइटिंग एन एसे, उसके बाद मैंने लिखा फॉर 3 hours। अब इस लिखी हुई बात का अर्थ हमें क्या समझ में आया बेटा? बताओ जरा। अगर आप इस लिखी हुई बात को ध्यान से समझेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमें ये बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि गुरुजी इस लिखे हुए वाक्य में इस फोर का अर्थ अगर हम समझें तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि हीना है लिख रही एक ऐसे 3 घंटे से, है ना? अगर बाबू इसी बात को मैं टाइम लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। पता है कैसे? आप कहोगे गुरुजी कॉन्सेप्ट में हमने मजा ही ला दिया, है ना? क्योंकि जिसे आज तक हमने नहीं देखा वो है हमारी, बताओ ना, वो है हमारी
अरे बोल नहीं रहे भाई। आप कहोगे सर वो है हमारी समय रेखा, जिसे हमने आज तक नहीं देखा, वही है हमारा क्या, समय रेखा। ठीक है बेटा, बात समझे। अब मेरे बच्चे अगर इस बातचीत को मैं इसी तरीके से टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, मजा आ जाएगा। कैसे, ये तो हमारे सामने क्या है बेटा, प्रेजेंट है, हाँ है ना। अब ये हमारे सामने प्रेजेंट है। सर प्रेजेंट का समय आप अपनी घड़ी में देख लो, ये 1 घंटा पहले हो गया, ये 2 घंटा पहले हो गया, ये 3 घंटा पहले हो गया, है ना। यानी कि उस इंसान ने यहां पर क्या करना शुरू किया, ऐसे लिखना शुरू किया, है ना। अब उस भाई को 3 घंटे तो हो चुके हैं और काम वो अभी भी कर रहा है। अरे हाँ है ना भाई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने क्या समझा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम लोगों ने समझा था कि एक ऐसी एक्टिविटी ये बताता है जिसके अंदर काम का कुछ हिस्सा पूरा हो गया और काम का कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है ना बच्चों, याद आया। काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है, तो पार्टली कंप्लीट पार्टली इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओ मेरे बच्चों, भाई हम लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक छोटी सी बात समझने का काम किया था कि ये हमें पार्टली कंप्लीट यानी कि किसी काम का कुछ हिस्सा पूरा है और पार्टली इनकम्प्लीट। तो अब आप इस चीज का अच्छे से रीजन जान गए हैं दोस्तों कि सर पार्टली कंप्लीट का मतलब परफेक्ट को बताता है और इनकम्प्लीट कॉन्टिन्यूस को बताता है। बोलो हाँ, अरे भाई बोलो हाँ, याद आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सी बातचीत है, ठीक है। तो ये वाली बात अगर हमें सिंपल है और अच्छे से समझ आ गई है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसी 4 का अगर हम एक जगह और यूज समझने का काम करेंगे मेरे बच्चों, अगर इसी 4 का हम एक और तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे, तो इस 4 का अगर हम किसी और तरीके से यूज करने की कोशिश करें तो मेरे बच्चों 4 के साथ हम बता तो टाइम ही रहे हैं, क्या बता रहे हैं, टाइम ही बता रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे इस 4 के साथ हम लोगों को इसका अर्थ क्या समझ में आता है, इस 4 का अर्थ हमें समझ में आता है तक, या फिर इसका अर्थ हमें समझ में आता है के लिए। क्या समझ में आता है, तक या फिर के लिए। ठीक है भाई, हाँ है ना। इसका हिंदी क्या समझ में आता है, तक या फिर के लिए। और जब इस तरह की हिंदी इसकी सामने आती है तब हम इसके साथ कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ है ना। चलो अब इसी के लिए प्यारी सी बात को समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले सवाल पर आ जाओ बेटा, पहले सवाल पर आ जाओ। क्या कहता है, मोनिका हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मोनिका यहाँ पर 2 घंटे से काम कर रही है। इसका मतलब उसका काम कुछ तो पूरा हुआ और कुछ अभी भी चल रहा है। कुछ काम तो उसका पूरा हो गया और कुछ काम का जो हिस्सा है वो अभी भी चल रहा है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात पर आ जाओ, मोनिका वर्क्स हेयर फॉर 2 आवर्स, है ना। अब इसका अर्थ हमें समझ में आता है, मोनिका यहां पर कितनी देर तक काम करती है। भाई मैं देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते ही समझ में आ गया कि ये उस इंसान का क्या है भाई, रूटीन है। अरे हाँ है ना, ये उस इंसान का काम क्या है, रूटीन है। चलो इस बात को आसान बनाता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों की एक दिन नौकरी लग जाएगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी वर्किंग हो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हो सकता है अभी भी वर्किंग हो, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कॉलेज जा रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, हाँ बेटा आप कितनी देर तक ट्यूशन पढ़ाते हो, तो आप कहोगे सर मैं 3 घंटे तक ट्यूशन पढ़ाता हूं। आप यही कहोगे, आई गिव ट्यूशन फॉर 3 आवर्स, यही कहोगे, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हिंदी अर्थ मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस इंसान का रूटीन है। और यहां इस 4 का अर्थ निकलता है, वह यहां पर 2 घंटे तक या 2 घंटे के लिए काम करती है। बात समझ रहे हैं। जैसे ही हिंदी बदली आप इसके टेंस का रूप परिवर्तन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। मोनिका विल वर्क हियर फॉर 2 आवर्स। अगर मैं आपको कहूं, हाँ भाई मोनिका को आपने यहां पर काम करने के लिए कितनी देर तक बुलाया है, तो आप कहोगे सर मोनिका यहां पर 2 घंटे तक काम करेगी, उसके बाद वो अपने घर जाएगी या फिर हो सकता है कहीं और कहीं वो काम करे। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, 2 घंटे तक वो यहां पर काम करेगी।
चौथे सेंटेंस पर आओ। मोनिका हैज वर्कड हियर फॉर 2 आवर्स। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना प्यारा खूबसूरत सा फर्क है। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं टाइमलाइन आपके सामने बनाऊं तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ये आपके सामने क्या है? प्रेजेंट है। बोलो हाँ। 1 घंटा ये हो गया बाबू, 2 घंटा ये हो गया। मोनिका, पहले सेंटेंस में आ जाओ, सॉरी, पहले सेंटेंस का फर्क हम समझ रहे हैं इस सेंटेंस नंबर 4 से। ठीक है, पहले सेंटेंस का मतलब क्या समझ में आया? उसे 2 घंटे तो हो चुके हैं, काम वो अभी भी कर रही है। ठीक है जी, 2 घंटे हो चुके हैं पर काम वो अभी भी कर रही है। ये तो हो गया पहले वाक्य का अर्थ। अरे बोलो हाँ। अगर मैं चौथे वाक्य की बात करूंगा दोस्त, अगर मैं चौथे वाक्य की बात करूंगा तो चौथे वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है? आप कहोगे साहब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इसका मतलब मैं अगर इसकी हिंदी को समझूं तो बात समझ में आएगी, उस इंसान ने यहां कितनी देर तक काम किया है? आप कहोगे सर वह यहां पर बस अभी अभी 2 घंटे तक काम कर चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने 2 घंटे पहले काम शुरू किया। अरे हाँ है ना, उसका काम बिल्कुल इस प्रेजेंट से थोड़े से ही पहले खत्म हुआ है। बात क्या समझ में आई? वो 2 घंटे पहले तो उसने काम शुरू किया, अरे बोलो हाँ, लेकिन उसका काम अभी अभी खत्म हुआ है। इसका मतलब प्रेजेंट से थोड़ा सा ही पहले। ये हो गया कौन सा? रिसेंट पास्ट कैटेगरी में। बोलो हाँ। ये क्या हो गया बेटा? बताओ ना जरा, ये क्या हो गया? रिसेंट पास्ट हो गया। अरे हाँ है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करूं नंबर 5 पर, जो हमारे सामने टेंस लिखा है, मोनिका वर्कड हियर, मोनिका ने यहां काम किया 2 घंटे तक, इन सभी के अंदर अर्थ यही निकल रहा है, लेकिन इनके टाइमलाइन पर रिप्रेजेंटेशंस अलग हैं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होने का मतलब ये रिसेंट पास्ट की बात आ गई, यानी कि प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं बात करूं कि मोनिका ने यहां 2 घंटे तक काम किया, कब किया? पता ही नहीं कब किया। हाँ है ना, हो सकता है उसने 2 घंटे का यहां पर पास्ट में कोई भी काम किया हो। मेरी बात समझ आ गई भाई साहब? यानी कि उस इंसान ने पास्ट में कोई भी ऐसा काम किया है जो पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है, पर इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस 5वें लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ हमें समझ में आ गया बेटा? अरे हाँ है ना, लॉजिक समझ में आ गया बेटा? करेक्ट हो गई बात? तो मैं आप लोगों को इस प्यारी सी बात से एक चीज समझाना चाह रहा था बेटा, कि किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये गलत फहमी हो कि किसी भी लिखे वाक्य में सिंस फॉर देखने को मिल जाए तो भाई आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो। ये बात अपनी जगह केवल तब सही है बच्चों, जब इस सिंस या फॉर का अर्थ हम निकालते हैं से, और इसके साथ हम बताने की कोशिश करते हैं क्या चीज बाबू? टाइम एलिमेंट। मेरे बच्चों बात अच्छे से समझ आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? है ना? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? देखो, इतने प्यार से पढ़ाने के बाद भी अगर दिल खुश नहीं हुआ तो यकीनन फिर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लाड प्यार में कमी रह गई है भाई? बात समझ में आ गई? ठीक है। और जिसको समझ नहीं है कोई बात नहीं, एक बार अपनी क्लास को दोबारा से देखना। जब आप क्लास को दोबारा देखोगे, मैं बता रहा हूं आपके दिल में ऐसे ऐसे छल्ले उड़ेंगे, आप दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने कभी भी टेंसेस को इस लेवल पर इतने साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ा था। आज तक हम लोगों ने टेंस की सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ी थी। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, है ना? मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, यही हुआ था ना? लेकिन इतना साइंटिफिक तरीके से हमने आज तक नहीं पढ़ा था। लेकिन बच्चों, आज आपने जो पढ़ लिया, हमेशा याद रखना, अब की बार आखिरी बार। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, याद रखना है, रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो बेटा सिंस और फॉर के साथ हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आता है जब इनका अर्थ से है। कभी कभी यही सिंस टाइम ना बताकर रीजन बताता है, किसी भी टेंस का मेल बैठा देंगे हम। ठीक इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर के साथ तब अर्थ बताता है जब हम से की बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन सर हम फॉर का एक और अर्थ निकालते हैं, जो अर्थ निकलता है तक या के लिए, उसके बाद हम कोई भी टेंस की बात कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, आपके दिल में एक बात आएगी, अब आपके दिल में एक बात आएगी, गुरुजी सिंस और फॉर में आपने हमें फर्क बताया है ना। 1 किलो रसमलाई भी हमें इनाम में खिलाई थी ना? हाँ बोलो जरा फटाफट से।
भाई आप लोगों को 1 किलो रसमलाई भी खिलाई मैंने, है कि नहीं? सिंस और फोर का फर्क भी समझाया, लेकिन दिल में एक बात आती है, क्या सच में सिंस और फोर में कोई फर्क है? आओ एक छोटी सी बात की तफ्तीश करते हैं, लेडीज एंड लेडास, ठीक है? बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। फाइन, कोमल हैज बीन कोमल हैज बीन doing her job since 2019, ठीक है बेटा? और फिर मैंने आप सभी के सामने लिख दिया कोमल हैज बीन डूइंग हर जॉब फॉर 4 years। मेरे बच्चों, इस 2 वाक्यों को एक बार ध्यान से देखकर बताएं, क्या इन लिखे हुए दोनों वाक्यों में आपके हिसाब से कोई फर्क है? क्या आपके हिसाब से मेरे भाई चुन्नू के पापा, आपके हिसाब से इन लिखे हुए वाक्यों में कोई फर्क है? पढ़कर बताओ, बड़े ध्यान से बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 फटाफट से। बताओ बेटा, दोनों के दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस में क्या फर्क हो सकता है? देखो, ग्रामेटिकली तो मेरे बच्चे ये दोनों के दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं, है ना? व्याकरणिक तरीके से अगर हम समझें तो व्याकरणिक तरीके से ये दोनों के दोनों जो लगे हुए वाक्य हैं, ये बिल्कुल अपने आप में सही हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त। अब समस्या क्या है कि आखिर क्या सिंस और फोर में दोनों में कोई फर्क है? इन दोनों के फर्क को हम ध्यान से समझते हैं टाइम लाइन से। लो भाई देखो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, ये मैंने आप सभी के सामने, आप जानते हैं प्रेजेंट के बिना कुछ भी कहना गलत हो जाएगा, ये आप सभी के सामने प्रेजेंट हो गया और 2023 वर्ष में हम दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है भाई? यहां से आ गया 2022, ये हो गया भाई आप लोगों का क्या, ये हो गया भाई 2021, ये होगा बाबूजी 2020, इधर आ जाओगे ये हो गया 2019, 18, आप लगा लो कितना ही रिवर्स में जाओगे पास्ट है, बोलो हाँ, ठीक है बच्चे? हाँ है ना? अब मेरे बच्चे ध्यान से समझने का हम काम करते हैं, तो बात एक खूबसूरत ये समझ में आई, कोमल हैज बीन डूइंग हर जॉब, कोमल अपनी जॉब कर रही है सिंस 2019, ठीक है ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पार्टली कंप्लीट पार्टली इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। इसका मतलब 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो कोमल नाम के एक भाई ने हमारे सामने जॉब करनी शुरू की, और उसने जॉब करनी शुरू की, अभी भी वो कर रहा है। ये तो हो गया पहले वाक्य का मतलब, अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, करेक्ट है। अगर मैं कहूं 2019 की बात, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां प्रेजेंट से इस पास्ट को पॉइंट कर रहे हैं, कुल मिलाकर हम यहां पर इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट से। अरे बोलूं हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरे वाक्य में कहा कोमल हैज बीन डूइंग हर जॉब फॉर 4 years। भाई बात को ध्यान से समझेंगे, कोमल 4 वर्ष से अपनी नौकरी कर रही है। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक 1 वर्ष हो गया, यहां से यहां तक 1 वर्ष हो गया, यहां से यहां तक 1 वर्ष हो गया, और यहां से यहां तक 1 वर्ष हो गया, ठीक है बेटा? अब अगर इन सभी को आपस में हम जोड़ने का काम करें तो भाई साहब फिर से समझो, काहे चिंता कर रहे हो, अगर इन सभी को हम आपस में जोड़ने का काम करेंगे तो ये 4 साल लेकर कहां पर आ रहा है, हमें 2019 पर ही तो लेकर आ रहा है ना? यहां पर हमने ये जो 4 साल बताने का काम कर दिया, हम यहां पर एग्जैक्टली क्या बताने का काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं। क्या बताने का काम कर रहे हैं दोस्त, बोल नहीं रहे हो भाई? ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं। आप कहोगे गुरुजी चाहे आप सिंस से
चाहे आप सिंस से चाहे आप फोर से, एग्जैक्टली आप पहुंचा कहां रहे हैं, हमें 2019 पर ही तो पहुंचा रहे हैं। तो ये तो गुरुजी वही ना बात हो गई जो आपने बिल्कुल शुरू में कही थी हमें कि टेंस के बच्चों दो फंक्शन होते हैं, एक रिलेट करना, और रिलेट करने पर कौन आ गया भाई, सिंस हमें रिलेट करना सिखा रहा है प्रेजेंट से इस पॉइंट पर, हाँ या ना। और दूसरा हमें क्या बताने का काम कर रहा है, आप कहोगे मेरे बच्चों ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताने वाला कौन उस्ताद है, हमारा फोर है। तो सिंस और फोर में कोई फर्क ही नहीं है। अरे बोल दो जरा प्यार से आप यही तो कहोगे गुरुजी सिंस और फोर में तो कोई फर्क है ही नहीं, हाँ या ना भाई। सिंस और फोर आपके सामने कोई फर्क है ही नहीं, सिंस और फोर दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो यानी कि सिंस और फोर में कायदे से कोई भी फर्क नहीं है। सिंस और फोर टेंस के दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये प्रेजेंट से रिलेट करना सिखाता है सिंस, और सर अगर फोर की बात करते हैं तो ये ड्यूरेशन बताने का काम करता है। अदरवाइज इनमें कोई खासा फर्क नहीं है। और ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं टेंस के फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया है भाई, हाँ भाई दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही आनंद लेना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे बच्चों पढ़ने में आपकी टोटल अटेंशन है, अगर आप चीजों को समझने के लिए पूरा ध्यान लगाएंगे तो कभी भी मत भूलना बेटा, आपका लेवल उठेगा। समझ रहे बेटा, आपका लेवल गजब का उठ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये समझा कि सिंस और फोर में कायदे से कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों शब्द हमें टेंस के फंक्शन सिखाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज कोई खासा फर्क नहीं। आओ थोड़ा दूर लेकर चलता हूं, ले चल मुझे समय से परे, एक खूबसूरत प्रेपोजिशन से मिलाता हूं। इस खूबसूरत प्रेपोजिशन का नाम है बाई, इस खूबसूरत प्रेपोजिशन का नाम है बाई, ठीक है। अब इस बाई की अगर हम बात करें मेरे भाई, इस बाई की अगर हम बात करें तो ये जो बाई है ये एक इतनी खूबसूरत प्रेपोजिशन है, ये हमें बताने का काम करती है, पता है क्या, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये हमें बताने का काम करती है खूबसूरत सी चीज जिसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। क्या बताती है दोस्तों, कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी हमें देता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट एक्शन को, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए कौन से टेंस की जरूरत पड़ती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए कौन से टेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप कहोगे गुरुजी कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, और टेंस है हमारा कौन सा, एक ही है लाडला गंदा सा, कौन भाई, परफेक्ट टेंस। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा सवाल लिखता हूं, ठीक है, मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, राम ब्लैंक, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा फिनिश द प्रोजेक्ट। आगे इसके बाद हम लोगों ने एक टाइम वर्ड चुना है, और टाइम वर्ड इनमें से कोई भी हो सकता है, बाय नाउ, बाय टुमारो, बाय कमिंग मंथ, बाय लास्ट वीक। इनके अनुसार आपकी चॉइस बदल जाएगी, ध्यान से सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। बाय मैंने आप सभी के सामने मेरे बच्चों 7 ऑप्शंस रखे हैं, इन 7 के अनुसार आपके चॉइसेस के जो आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं भाई, ए, बी या फिर सी, ठीक है। पहली चॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर हम भरें, दूसरी चॉइस गुरुजी पास्ट परफेक्ट में हम आंसर भरें, तीसरी चॉइस गुरुजी फ्यूचर
परफेक्ट में हम आंसर भरें। लो भाई, चॉइस अपनी बनाने की कोशिश करें, अपना आंसर बताएं, तैयार करें। प्लीज टेक योर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। आइए बच्चों, क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा मेरे साथ समझने का काम करेंगे। बाई के साथ हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। ठीक है, बाई के साथ हम बताते हैं किसी भी काम के पूरे होने की जानकारी। ठीक है मेरे बच्चों, पहला सवाल में हमने देखा बाई के साथ क्या लिखा है? नाउ। नाउ बताता है किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में। तो पहला आंसर प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार ही होगा। आगे लिखा है बाई टुमारो। सर टुमारो हमें जानकारी देता है आने वाले कल की, तो बाई के साथ टुमारो जुड़ गया, तो इसी की वजह से हम लोगों ने जवाब अपना दिया क्या चीज? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हमने देखा क्या लिखा, बाई के साथ क्या लिखा? कमिंग मंथ। कमिंग मंथ का मतलब जो महीना आने वाला है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर की जानकारी देगा। तो भाई साहब यानी कि इसके लिए भी हमने क्या जवाब दिया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात सही आ रही है बेटा, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं। अब आती है अगले सेंटेंस की कहानी। अगर मेरे बच्चे यहां हमने बाई के साथ लिख दिया लास्ट वीक, यानी कि लास्ट का मतलब जो पीछे लेकर चला गया, और जो पीछे हमें लेकर चला गया वो पास्ट परफेक्ट की तरफ इशारा करेगा। आगे लिखा है बाई नेक्स्ट वीक। भाई नेक्स्ट लिखा हो, कमिंग लिखा हो, फॉलोइंग लिखा हो, सब आपको फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो भाई क्या लगाएंगे? आप कहोगे गुरुजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, है ना। अब फंसेगी गाड़ी। भाई क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। अगर यहां बाई टुडे लिखा है तो आप इनमें से कौन सी चॉइस? लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार कमेंट्स पे एक्टिव हो जाएं, जरा दिल को थाम लो। आपका शाहरुख आप सभी के सामने किरण आ गया है। मुझे बताएं इस लिखे हुए सवाल में अगर यहां बाई टुडे लिखा हुआ है तो बाई टुडे के अनुसार इनमें से कौन सी चॉइस पर आप टिक करेंगे? फंस गए दोस्तों। अब यहां आपको ऑनेस्टली आंसर बनाना है। क्या बात है। तो आप यहां पर फंसेंगे। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, टेंस की जब भी कोई बात ना समझ में आए, आप तुरंत अमिताभ बच्चन की रेखा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आप अपनी इस समय रेखा पर आ जाएं। यही आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगी। अब मेरे बच्चों एक छोटा सा शब्द यहां जो हमने पढ़ा है उस शब्द की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। भाई शब्द लिखा है टुडे। पहले तो इस टुडे की जानकारी हमें लेके चलनी होगी। इस टुडे का मतलब क्या है? इस टुडे का मतलब क्या होता है? बेटा टुडे का मतलब क्या हुआ? टुडे को हिंदी में हम कहते हैं आज। बताओगे बेटा इस टुडे का मतलब क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? बताओगे जरा भाई।
अगर मैं टुडे की बात करता हूं तो टुडे के अंदर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? तो इस टुडे को देखने के दो अर्थ हो सकते हैं। इस टुडे को देखने के दो अर्थ हो सकते हैं। कैसे दो अर्थ हैं? अगर दोस्त मैं आप सभी के सामने एक तरफ लिख देता हूं येस्टरडे, ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं टुडे, एक तरफ लिख देता हूं टुमारो, तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये किसकी जानकारी दे रहा है हमें, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये हमें प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, ये पास्ट की जानकारी दे रहा है और ये हमें फ्यूचर की जानकारी दे रहा है। यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। बोलो हाँ, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इसको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस टुडे के अंदर हम झांकने की कोशिश करें तो दोस्त इस टुडे के अंदर हमें एक ड्यूरेशन भी तो पता है। क्या ड्यूरेशन पता है? कि ड्यूरेशन पता है कि सर 24 घंटे का खेल इसके अंदर छिपा हुआ है। अरे हाँ या ना, 24 घंटे का खेल इस टुडे के अंदर छिपा हुआ है। मैं रिलेट भी कर सकता हूं इसको, लेकिन अगर सिर्फ टुडे की जानकारी कही गई है तो टुडे का मतलब 24 घंटे है। तो इस टुडे के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की संभावनाएं हैं। 3 सेंटेंसेस बोल रहा हूं, तीनों को ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस मैंने कहा आज मैं श्रद्धा कपूर से मिलूंगा। पहला वाक्य मैंने आपको कहा आज मैं श्रद्धा कपूर से मिलूंगा। तो ये आज की जो बात मैंने कही फ्यूचर के साथ कह दी, आज मैं श्रद्धा कपूर से मिलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं नोरा फतेही से मिला था। दूसरा वाक्य मैंने क्या कहा? आज मैं नोरा फतेही से मिला था, यानी कि इसी आज में मैंने पास्ट की संभावना भी बता दी। और फिर मैंने आपके सामने क्या कहा? आज मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। तो यानी कि इस आज का मतलब हमें यह समझ में आ गया क्या कि आज के अंदर प्रेजेंट भी है। अगर इस ड्यूरेशन को हम समझने का काम करते हैं दोस्त, तो ये ड्यूरेशन एग्जैक्टली शुरू कहां से हुई है भाई? ये ड्यूरेशन शुरू हुई है 11:59 रात से। और भाई साहब ये चलेगा कहां तक? आप कहोगे सर 11:59 अगली रात तक। अरे बोलो हाँ, सेट है भाई। इसी के बीच तो 24 घंटे का खेला है। बात समझ में आएगी? आया ना? मैं सिर्फ किसी भी चीज को मजाक में समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा हंसी मजाक सिर्फ समझाने के लिए होता है। आप इस चीज का कोई बुरा ना माने, ठीक है? मैं कोई भी समझाने के लिए बात अगर कहता हूं तो अदरवाइज ना लें, ठीक है बच्चों? थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है इन बातों के साथ और कुछ नहीं। तो बेटा इस टुडे की जब हम बातचीत को बाई के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बाई बताता है क्या? कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। आप अगर अपनी घड़ी में समय को ध्यान से देखेंगे तो आपकी घड़ी का जो समय है ना, ये है क्या चीज? नाउ। और जब हम इस बाई के साथ टुडे को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सर जो बीत गया उस समय से कोई लेना देना नहीं है। जो समय का हिस्सा यहां पर बच गया है ये इसी की तरफ इशारा करता है। तो भाई नाउ को छोड़ दिया, पास्ट को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो मेरे दोस्तों ये जो बचा हुआ हिस्सा है कौन सा है? ये बचा हुआ हिस्सा फ्यूचर है। बात समझ में आ गई बेटा? इसीलिए जब भी हम बाई के साथ किसी ड्यूरेशन को बताने का काम करते हैं, एक ऐसी ड्यूरेशन जिसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों संभावनाएं हैं, वो हमेशा किसकी तरफ लेकर हमें जाता है? फ्यूचर की ड्यूरेशन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? किसकी बात कर रहा होता है दोस्त? अगर हमें बाई के साथ कोई भी ड्यूरेशन बताई जाती है जिसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की संभावनाएं हैं, तो वो हमेशा हम फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे अगर बाई के साथ टुडे लिखा है तो इसका मतलब आज का जो बचा हुआ दिन है। इसी की वजह से हमने यहां पर इसके लिए क्या चुना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ आ गई मेरे शिकारी भाइयों? बात समझ में आ गई भाई शिकारियों? शाबाश, करेक्ट होगा बेटा। अब यहां लिखा है हमारे सामने बाय दिस वीक। आप सोचिए बताओ बाय दिस वीक किस बारे में बात करेगा? सोचना ही है और कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। जो ऊपर लिखा है अगर इसी खेल में मैं यहां पर आपके सामने बाय लगाकर और दिस वीक लिख दूं तो आप कहोगे सर ये वीक भी मंडे से शुरू हुआ।
और ये वीक संडे तक चलेगा। बोलो हाँ। आप जहां कहीं पर भी बीच में खड़े हुए हो तो कहानी तो टुडे वाली ही आ गई कि हमने वीक के अंदर 7 दिन की क्या बता दी ड्यूरेशन। तो बाई की वजह से हम किस तरफ जाएंगे, बचे हुए हिस्से की तरफ जाएंगे। तो गुरुजी इस बाई के साथ दिस वीक अगर लिखा है तो गुरुजी इसके लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझ आ गया बेटा? बेटा लॉजिक समझ में आ गया? अरे हाँ है ना, करेक्ट हो गया? यहां तक की बात क्लियर हो गई? चलिए आओ, अब मेरे लाडले बच्चों थोड़ी आगे बात को लेकर चल लेते हैं, ठीक है? आओ एक खूबसूरत सा शॉर्टकट बनाना सिखाता हूं। एक खूबसूरत सा शॉर्टकट बनाना सिखाता हूं, ठीक है ना? कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस का लॉजिक एक खूबसूरत से शॉर्टकट से बनाता हूं, ठीक है? मैंने एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लिखा, द रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई ब्लैंक, ठीक है जी। चॉइसेस आर सी, सॉ, हैव सीन, हैड सीन। 4 चॉइसेस हैं, अपना आंसर मार्क करें। चलो भाई एक बार सारे मेरे लाडले बच्चे फटाफट से अपना आंसर बनाएं। बताओ बेटा। आओ बेटा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में शॉर्टकट तब काम करता है जब सेंटेंस में एक नहीं 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हों, ठीक है? इसी चीज को हम कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस भी नाम से कहते हैं, ठीक है बेटा? अब कहानी में क्या मजेदार बात है बच्चे, ध्यान से देखना। कहानी में मजेदार बात यह है कि गुरुजी अगर हमारे सामने 2 अलग-अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हों और लिखे हुए पहले सेंटेंस के अंदर हम लोगों को लिखी हुई नजर आए सुपरलेटिव डिग्री, क्या लिखी हुई नजर आए, सुपरलेटिव डिग्री। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बला है? मैं कहूंगा अभी बता रहा हूं, काहे चिंता कर रहे हो भाई। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जिसके अंत में या तो हम ईएसटी या फिर जिसके अंत में हम आईईएसटी या जिसकी शुरुआत में हम मोस्ट या जिसकी शुरुआत में हम क्या यूज करते हैं, लीस्ट का प्रयोग करते हैं। आसान बनाता हूं, चल भाई। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नाम की एक प्यारी सी कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपके सामने टॉल बेटा इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव लिखकर दिखाएं। चलो चलो चलो, इजी ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है? इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव लिखकर दिखाएं। चलो चलो लिख के दिखाओ फटाफट से। लिखकर दिखाएं फटाफट से इनकी सभी की सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज। शाबाश,
शाबाश, बहुत ही शानदार बेटा। तो आपने इनकी सभी की सुपरलेटिव डिग्री बना दी। क्या चीज? टॉलेस्ट, आपने कहा यहां इजीएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, और हॉट का बना दिया क्या चीज? हॉटेस्ट। याद आया भाई? तो मेरे बच्चों, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो इस सुपरलेटिव डिग्री की एक खास खूबसूरत बात यह है कि अगर ये सुपरलेटिव डिग्री हमें देखने को मिलती है तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में हम हमेशा परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। अगर ये वाली बात हमें प्रेजेंट में लिखी मिली तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर बाबू ये वाली बातचीत हमें पास्ट में लिखी मिली तो इधर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो मेरे बच्चे, इस लिखे हुए पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा? यहां लिखा हुआ इज है, यानी कि बात प्रेजेंट की है, ये लिखी सुपरलेटिव डिग्री। तो प्रेजेंट की सुपरलेटिव डिग्री की वजह से हमने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का ही यूज किया है। ठीक है दोस्त? हाँ जी बाबूजी, बात समझ आ गई मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, बात समझ आ गई बेटा? टेंशन फ्री होके समझेंगे। ठीक है भाई? मैंने क्या बोला बेटा? टेंशन फ्री होके समझेंगे। ओके बच्चे, करेक्ट हो गया? चलो, तो अब एक और एग्जांपल लगाते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर इसका रीजन आपको समझाऊंगा। ठीक है? कमल इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय दैट वी ब्लैंक। ऑप्शंस आर फाइंड, फाउंड, had found, have found। बच्चों, 4 चॉइसेस हैं, एक बार अपना आंसर बनाकर दिखाएं। 4 चॉइसेस हैं आपके सामने, एक बार अपना आंसर बनाकर दिखाएं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो आपने सर यहां पर 2 ही बातें देखी हैं, और वो 2 खूबसूरत बातें क्या हैं? ये प्रेजेंट है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपने आंसर मार्क कर दिया, खत्म। अब इसके कारण को समझेंगे। ठीक है? अब इसके कारण को समझेंगे, आखिर इसका क्या कारण है। ध्यान से देखना और प्यार से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अब अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़ता हूं, कमल इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय, सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? इस लिखे हुए वाक्य को मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, कमल इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय। ठीक है? इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? कमल सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना, तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? हमने कमल नाम के इंसान का तुलना किया हर एक इंसान से, और एक एक करके जब सभी से हमने तुलना की तो आखिर में पाया कि कमल सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब जब हमने तुलना करके आखिर में यह पाया, यानी कि तुलना करने का एक्शन जब कंप्लीट हुआ, तब हमें पता चला कि कमल सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री जो हमें बताती है, यह सुपरलेटिव डिग्री हमें बताती है कि जब तुलना करने का एक्शन कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए ही हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट में अगर कोई एक्शन कंपैरिजन का कंप्लीट हुआ तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम इसको जोड़कर चलते हैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ कि ना? चलो, इसी सवाल में एक और छोटा सा ट्विस्ट है। अगर मान लीजिए मैं आप सभी के सामने 2 सवाल लिख रहा हूं, चलो यार 3 सवाल लिख रहा हूं, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है?
भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण करने आए थे? बताओगे जरा? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या ब्रिटिश? बताओगे जरा? मैंने एक सवाल आपसे पूछा, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने कौन आए थे? ठीक है, नाम बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि किस शिकारी ने अच्छे से इतिहास को पढ़ा है। बताना भाई। हम्म। नाम बताओगे, वही लिखूंगा। फेम का मतलब प्रसिद्धि होता है, और फेमस का मतलब प्रसिद्ध होना कहलाता है। चलिए मेरे भाई, बताने की कोशिश करें। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो पोर्टुगीज लिख दूं भाई? पोर्टुगीज, ठीक है। पुर्तगाली हिंदी में कह देते हैं। चलिए। चलिए, मैंने 3 सवाल आपको दिए हैं, तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा दोस्तों फटाफट से। शाबाश। शाबाश। तो मेरे बच्चे, अगर इन तीनों के जवाब हम देखेंगे, तो तीनों के जवाब में अभी अभी हम लोगों ने एक छोटा सा नियम क्या समझा? सुपरलेटिव डिग्री। तो बाबू, सुपरलेटिव डिग्री परिवार का ही एक और सदस्य मैं आप लोगों को मिलाता हूं। सुपरलेटिव डिग्री की जगह कभी कभी हम लोगों को लिखे हुए वाक्य में ऑर्डिनल नंबर देखने को मिल जाता है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अंक जो क्रम की हमें जानकारी देता है। ठीक है ना? इसके नीचे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना बेटा? ऑर्डिनल नंबर हम किसे कहते हैं? जो क्रम की हमें जानकारी देता है, ठीक है ना? यानी कि जो क्रम की जानकारी देता है। कौन से वो शब्द हो सकते हैं? उदाहरण देख लो भाई। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, नेक्स्ट है, लास्ट है। ये सभी के सभी हमारे क्रम की जानकारी देते हैं, ठीक है ना? अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये लड़का क्लास में फर्स्ट आया है, तो इस फर्स्ट का मतलब क्या हुआ भाई? सभी के मार्क्स की तुलना हमने की, सभी के अंकों की तुलना हमने की, तब हमने ये पाया कि इसके अंक सबसे ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं कहता हूं ये सेकंड आया है, इसका मतलब हमने पहले और दूसरे की तुलना की, तब पता चला कि पहले से कम है इसके मार्क्स। गॉट इट? फाइन। तो बेटा, ये भी आपके सुपरलेटिव परिवार के ही सदस्य हैं। तो प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव आपने क्या कहा? सर आई हैव विजिटेड होना चाहिए था यहां। पास्ट के साथ ऑर्डिनल हम लोगों ने यहां पर क्या कहा? हैड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया? अटैक्ड। खाली अटैक्ड नहीं यूज होना है। पास्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया? पास्ट के लिए ही परफेक्ट टेंस। मेरे बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई है? जरा प्यार से मुझे बता दीजिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है?
हाँ कि ना? क्लियर होगी बातचीत? किसी भाई को कोई दिक्कत, घबराहट, परेशानी, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, आंखों के नीचे गड्ढे महसूस होना, है भाई? ठीक है। चलिए जी, आगे चलें दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, अब थोड़ी सी बात को हम थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपैरेटिव एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों को समझने के लिए एक बार आप सभी के साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करते हैं हम, है ना? ज्यादा नहीं करते मेहनत, ज्यादा मेहनत तो भाई गधे करते हैं, हम तो थोड़ी सी मेहनत करके ही चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने दोस्तों 3 वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है? पहला वाक्य मैंने लिखा, मानसी विल वर्क हेयर। चलो, थोड़ा सा क्लोज फंसाता हूं, है ना? हल्की बातों पे नहीं, थोड़ा क्लोज डिटेल में फंसाता हूं, ठीक है? भाई 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखें। चलिए, तीनों सेंटेंसेस अपने आप में ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों वाक्यों में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? तो पहली तो ये बात आप याद रखेंगे कि तीनों के तीनों वाक्यों में कोई भी गलती नहीं है। कभी पता चले कि कोई भाई जबरदस्ती की गलती पैदा कर बैठा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा संभाले, अपने जज्बातों को संभाले, अपने आप को संभाले, ठीक है दोस्त? कई बार क्या होता है ना कि हम जानबूझ के गलतियां पैदा करने में आ जाते हैं। नेवर एवर ट्राई दिस। तीनों सेंटेंसेस को बड़े ही प्यार खूबसूरत से तरीके से एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, और पढ़ लिया है उसके बाद एक बार दिल खुश करके जरा यस सर कह दीजिएगा। शाबाश।
अब मेरे बच्चों इन तीनों के तीनों वाक्यों को मैं आपके सामने इस टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं बहुत प्यार से हर एक चीज को समझने का काम करेंगे। देखो मेरे बच्चों, क्योंकि ये तीनों के तीनों फ्यूचर के टेंसेस हैं तो प्रेजेंट को मैं थोड़ा पीछे मार्क करूंगा, ठीक है ना जी। ये हमारे सामने प्रेजेंट है और ये सारे के सारे नादान बच्चे जानते हैं कि जब तक प्रेजेंट की जानकारी नहीं है तब तक हम ना पास्ट की बात करें और ना ही हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, फाइन। अब ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। अब यहां से पहले वाक्य की तरफ हम चले, मानसी विल वेट हियर टुमारो, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या समझ में आया? प्रेजेंट से अगले ही दिन में आया, प्रेजेंट से अगले ही दिन में आया। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मैंने इस प्रेजेंट से अगले दिन की बात कर दी है और यही मेरे पास क्या हो गया? टुमारो। आज कौन सा दिन है भाई, बताओ जरा, आज कौन सा दिन है? तो अगला दिन कौन सा होगा? मैंने इस टुमारो की बात कर दी और मैंने इस टुमारो की बात कर दी क्या चीज? विल, और कह दिया क्या चीज? वेट। अरे हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने आपके सामने बता दिया फ्यूचर का एक स्पेसिफिक, फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम खत्म भाई। भविष्य के एक स्पेसिफिक टाइम पर मैं आपको लेकर चला गया। इसमें दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ है ना, करेक्ट है। चलो ये बात हमारी समझ में आ गई कि वो इंसान यहां वेट करने का काम कल करेगा, आज वो क्या है हमें नहीं पता। दूसरे वाक्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या लिखा है? दूसरे वाक्य को ध्यान से समझना। दूसरा वाक्य है शेखर विल बी डांसिंग। भाई पहला वाक्य हमें समझ में आ गया, है ना, पहला वाक्य। अब आओ बाबू दूसरे वाक्य पर, ठीक है ना। मैंने आपको मेरे बच्चों जब इस टुडे की जानकारी दी थी तो इस टुडे की जानकारी दो तरीके से आपको बताई थी कि इस टुडे को अगर मैं रिलेट करना चाहूं येस्टरडे के साथ, इसको अगर मैं रिलेट करना चाहूं टुमारो के साथ, तो हमें ये समझ में आता है कि ये अपने आप में क्या है बेटा? ये अपने आप में एक पॉइंट है। क्या है ये अपने आप में बच्चे? ये अपने आप में एक पॉइंट है जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ना। टुडे का पहला मतलब ये हुआ। इसी टुडे का दूसरा मतलब यह है कि इस टुडे का मतलब अपने आप में ड्यूरेशन बताना है, जो कि 24 घंटे की हमें जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है? हमें 24 घंटे की हमें जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे अगर मैं इस सवाल पर आ रहा हूं, सवाल नंबर 2 पर आ रहा हूं, शेखर विल बी डांसिंग, शेखर डांस कर रहा होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं शेखर डांस कर रहा होगा, तो बेटा यहां पर क्या है? हम लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर बात देखने को मिल रही है तो इसका मतलब यहां ये जो टुमारो लिखा हुआ है ये हमें बताने का काम कर रहा है ड्यूरेशन। और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस का अर्थ अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बताने का काम कर रहा है अपने आप में इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। भविष्य का एक अधूरा एक्शन ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, जो एक्शन अभी पूरा होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना, कि वो भविष्य में। अब इस दूसरे वाक्य को हम कैसे बताएंगे? ये टुमारो है भाई, टुमारो से पहले या बाद में हम लोगों को ड्यूरेशन बताई गई है कि टुमारो से पहले भी और टुमारो के बाद भी वो डांस करने का एक्शन करेगा, ठीक है जी। ये हमारे सामने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताने का काम हुआ, ठीक है भाई। अब आती है एक अगली बातचीत हमारे पास। वो अगली बातचीत क्या है? सीएम विल हैव अनाउंस्ड द स्कीम बाय दिस मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पूरे के पूरे दिस मंथ की बात करना चाहूंगा तो दिस मंथ के साथ हमें क्या समझ में आया? बाई लगाने की वजह से कंप्लीटनेस ऑफ टाइम बताया, कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। और दिस मंथ का मतलब इस महीने के अंत तक, ये इस महीने का अंत मैंने निर्धारित कर दिया है। यकीनन ये अपने आप में क्या है? फ्यूचर। अरे बोलो हाँ। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इस महीने के खत्म होने तक वो ऐसा काम कर देगा, हाँ कि ना। इस महीने तक खत्म होने तक वो इंसान ये काम कर देगा। इसका मतलब हमें ये समझ आया बच्चे क्या चीज? कि हम प्रेजेंट से आगे बढ़ रहे हैं और हम इस प्रेजेंट से आगे यानी कि जो भी हमने फ्यूचर का यानी कि जहां पर ये महीने का अंत है, इस महीने के अंत से पहले ये काम क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। क्या कर देगा? विल हैव फिनिश्ड,
ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट हमें बताता है कि फ्यूचर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, जहां ये महीना खत्म है उससे पहले। गॉट इट। मुझे लगता है आज पहले यहां तक की बातों को आप अच्छे से रिवाइज करें, पढ़कर आए, खूबसूरती से समझ कर आए। जब ये बातें सारी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, हर चीज को बड़ी पेशेंस से पढ़ लेंगे, आगे चीजें हम खूबसूरती से और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो मेरे बच्चों पहले आप अपने नोट्स देख लीजिए। ठीक है। टेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस में एक और खूबसूरत बात अभी हमारी बचती है। ठीक है। उसको हम आपके साथ मिलकर अगली क्लास में ही पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है। और फिर टेंसेस का एक महासंग्राम हम छेड़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। जो टेंसेस की एक गजब की कहानी है। सारे नोट्स आपको अपने हाथों से खूबसूरत तरीके से लिखने हैं बच्चों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहे, मस्त रहे और खूब सारी रिवीजन करें। बाय एवरीवन, लव।